चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। ठीक है। लास्ट आर्टिकल मैंने आपको कल ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी और इसमें आपको मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात और समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच में आपसी संबंध क्या है, और साथ में ये भी बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है और कहाँ यूज होगी। ठीक है ना। अभी थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको, चैप्टर शुरू नहीं कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आपको समझनी है त्रिकोणमितीय सर्वसम्यिकाएं। त्रिकोणमितीय, अब सर्वसम्यिका क्या होती है? सर्वसम्यिका का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जो सदैव सत्य हो, किसी भी कोण के लिए सत्य हो, किसी भी न्यून कोण के लिए सत्य हो, समकोण त्रिभुज की, उसको क्या बोलते हैं? सर्वसम्यिका। हमारे पास तीन सर्वसम्यिकाएं हैं भाई। नंबर पहली सर्वसम्यिका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे और कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, उनको जोड़ के हमेशा एक आता है। कैसे आता है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये सिद्ध करके दिखाएंगे। यहाँ से हमें दो चीजें और पता लगती है। एक तो हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, सिर्फ पक्षांतर कर रहा हूँ। देखो कॉस स्क्वायर थीटा इधर गया, माइनस हो गया, इधर साइन स्क्वायर थीटा बच गया, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले गए, माइनस हो गया, यहाँ बच गया क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इस सर्वसम्यिका को किसी भी तीन रूप में समझ सकते हैं। दूसरी सर्वसम्यिका जो होती है वो होती है भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन, पहली सर्वसम्यिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसम्यिका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हम दो रूप में और चेंज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या आप कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे भी आप समझ सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाओ, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ बच जाएगा 1, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये 1 इधर चला गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दो सर्वसम्यिकाएं हो गई। तीसरी सर्वसम्यिका होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान रहे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कैसे होता है ये अभी समझाता हूं इसके बाद। ठीक है। यही को, इसी को आप दो रूप में और लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसके केवल हमने दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में या बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में लाए हैं। मुख्य रूप से आपके पास तीन सर्वसम्यिकाएं मैंने आपको बताई। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी सर्वसम्यिका आपको बताई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये तीन आपको
कोशिश ये रहे कि समझ में आ जाए, रटने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वाकई सच है या नहीं है। सर्वसमीका है, मैंने आपको पहले ही बताया। सर्वसमीका का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जो कि इस कोण थीटा के किसी भी मान के लिए सत्य हो। बात समझ में आ गई। अब देखो, हम ये सिद्ध करेंगे कि वाकई जो हम कह रहे हैं ये वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है, और होता है तो कैसे होता है, इसको आप ध्यान से देखो। आप पहला जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको ये सिद्ध करनी, तो आप हल में आप क्या करोगे, और ऐसे आपको कई सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व करने हैं भाई, ठीक है ना। ये उनके लिए बेस बनेगा उन सारे सवालों के लिए। तो आप लेफ्ट हैंड, LHS का मतलब होता है भाई लेफ्ट हैंड साइड, यानी बराबर से बाईं ओर का। तो LHS है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, और हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये 1 के बराबर है भाई। ये किसके बराबर है तो आप जानते हैं, चूंकि आप जानते हैं भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कल बताया था आपको। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर को बताया गया था आधार बटे कर्ण, बताया गया था। इसी की सहायता से हम सिद्ध कर देंगे कि ये 1 के बराबर है। ठीक, देखो कैसे। इसलिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है भाई, ये है एल साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है भाई। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का स्क्वायर। हमेशा ये ध्यान रखो कि कोण का स्क्वायर नहीं होगा भाई, सिर्फ अनुपात का स्क्वायर होगा, कोण का स्क्वायर नहीं होता है। तो लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो इस समीकरण में एलसीएम क्या है, कर्ण का स्क्वायर है, दोनों का हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। अब आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, कल आपको बताया गया था पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। इसको यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दो, और इसलिए लेफ्ट हैंड साइड आपका बच गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। देखो लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर की जगह पे आ गया भाई क्या, कर्ण का स्क्वायर, और बट्टे में भी है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर से कट गया, कितना बचा 1। और इसलिए आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड था भाई क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना आ गया 1। ये सिद्ध हो गया। ये क्या हो गया, तो आपने बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया। यहाँ दाएं पक्ष क्या था 1 था, यहाँ भी दाएं पक्ष क्या है 1 है। तो आपने सिद्ध कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। क्लियर, आसान है, और थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है केवल। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपके पास सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर
थीटा। हम इसको भी सिद्ध कर देते हैं, देखो कैसे सिद्ध करेंगे। दूसरी समीकरण आपको सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां भी हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष ले लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं आपके पास टेन थीटा आया हुआ है। टेन थीटा का मान आपको मालूम है आधार बटे सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे, तो आप जानते हैं चूंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। कल बताया गया था, याद रखिए। छह सर्व समीकरणें आपको याद रखनी है। लंब बटे आधार होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1 प्लस लंब बटे ये लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन लंब बटे आधार होता है, तो लंब का भी स्क्वायर हो जाएगा और आधार का भी क्या हो जाएगा। और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को और आगे बढ़ाओ तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, आधार का स्क्वायर एलसीएम आ गया भाई। ये इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो गया आधार का स्क्वायर प्लस लंब का। और देखो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो ये हो गया भाई कर्ण का स्क्वायर और बटे आधार का स्क्वायर तो है ही है। कहां से आप लिख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये आप स्पष्ट भी कर दोगे कि आपने ये कहां से लिया, पाइथागोरस प्रमेय से लिया। तो अब देखो कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। अब आप जानते हैं चूंकि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है, देखो आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा। तो कर्ण बटे आधार उसका उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार हो गया क्या, cos का उल्टा क्या होता है sec थीटा। और इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो निकला वो निकल गया भाई, देखो कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर यानी sec थीटा का स्क्वायर। तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। और इसलिए आप कह सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर। ये भी आपका सिद्ध हुआ है, ये भी आपका क्या हुआ, सिद्ध। तो दो सर्व समीकरणें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट मैं ले रहा हूं और आपको शेयर कर दिया जाएगा। ग्रुप में, ठीक है। तीसरी सर्व समीकरण क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आप लोग खुद करोगे, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को सॉल्व करना नहीं आता है तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आप लोग कभी भी मेरे को व्हाट्सएप करके या किसी और माध्यम से कभी भी पूछ सकते हो कि कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको ये सिद्ध करके दिखाया बिल्कुल वैसे ही आपको ये सिद्ध करना है। सिर्फ इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होगा आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर, एलसीएम आएगा लंब। जैसे यहाँ एलसीएम आधार, यहाँ ये ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लंब का स्क्वायर आ जाएगा, तो कर्ण बटे लंब बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, कर लेंगे, होप सो। मिटा दूं इसको,
अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो अभी भी एक्सरसाइज शुरू करने लायक आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत और कन्वर्जन देखेंगे। और वो कन्वर्जन क्या है? वो कन्वर्जन है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है भाई, क्या उनको हम एक दूसरे के पदों में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों का पारस्परिक परिवर्तन या एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में लिखना। त्रिकोणमितीय अनुपातों का पारस्परिक परिवर्तन। त्रिकोणमितीय अनुपातों का पारस्परिक परिवर्तन। हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक त्रिकोणमितीय अनुपात से दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में कैसे लिख सकते हैं या दूसरे से। उदाहरण से समझिए कि अगर सपोज के लिए आपको बोला जाए आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है ना। 6 में से कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो आपको उदाहरण के लिए बोला जाएगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपातों को tan थीटा के पदों में लिखिए। व्यक्त कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को tan थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। अब देखो केवल tan थीटा नहीं पूछा जा सकता है, आपको बोला जा सकता है sin थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, cos के पदों में व्यक्त कीजिए, cot के पदों में व्यक्त कीजिए, sec के पदों में व्यक्त कीजिए या cosec के पदों में व्यक्त कीजिए। बाकी के 5 देखो सभी का मतलब यहाँ पे 6 नहीं है बल्कि बाकी के 5 हैं। तो सब बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम tan के पदों में लाएंगे, यानी कि हमें दाएं पक्ष में सिर्फ tan चाहिए, बाएं पक्ष में बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, ठीक है। तो हल में हम लिखेंगे, देखो अब थोड़ा सा सूत्र रिमाइंड करो, पीछे जाओ, थोड़ा सा मेमोरी में पीछे जाओ। आपके पास 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। एक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दूसरी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक लास्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो उसमें हम वो ढूंढेंगे, वो सर्वसमीका ढूंढेंगे जिसमें tan आए, क्योंकि हमें tan के पदों में चाहिए। तो हम ऐसी सर्वसमीका लेंगे जिसमें कि tan आए भाई। अब कौन सी सर्वसमीका है जिसमें tan आता है? वो दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? सेक स्क्वायर थीटा। हमें यही सर्वसमीका मिली जिसमें कि tan आया हो, क्योंकि हमें tan के पदों में लाना है, इसलिए tan वाली सर्वसमीका देखो, ठीक है। अब इसलिए यहां से हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया भाई 1 माइनस, लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा बच गया, और सेक थीटा बराबर हो गया, सेक थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। सेक थीटा किसके पदों में आ गया? सेक थीटा किसके पदों में आ गया? ये सेक थीटा का टेन थीटा के पदों में लिखना कहा जाएगा, यानी हमने सेक थीटा को टेन थीटा के पदों में लिख दिया है। अब हमें जैसे हमने सेक को लिखा ऐसे बाकी पांचों को भी लिखना, बाकी चारों, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा? अब देखो सेक टेन, अब सेक थीटा को आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके पदों में? कॉस के पदों। आप जानते हैं चूंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई? 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो स्टेप वाइज कैसे ही कन्वर्ट होंगे देखना, ठीक है।
सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, इसलिए सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा बराबर √1 माइनस नहीं माइनस कहाँ से आएगा, प्लस होगा तो सेक थीटा बराबर ये प्लस हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर 1 प्लस √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, कन्वर्जन उल्टा कर दो भिन्न को, तो यहाँ से cos थीटा बराबर हो जाएगा भाई, cos थीटा बराबर 1/√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमने cos थीटा को भी किसके पदों में चेंज कर दिया, टेन थीटा के पदों में। बाएं दाएं पक्ष में सिर्फ टेन आया है, ध्यान रहे। सेक थीटा भी कन्वर्ट हो गया टेन के पदों में, cos थीटा भी कन्वर्ट हो गया टेन के पदों में। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े, ठीक है। आप जानते हैं पुनः, आप जानते हैं भाई साइन थीटा बट्टे cos थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। साइन बटे cos बराबर टेन, कॉट बटे साइन बराबर, cos बटे साइन बराबर कॉट, बताया था। इसलिए आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू, तो यहां से साइन थीटा बराबर हो गया टेन थीटा, तो रहने दो ऐसे ही, कॉस थीटा का मान ये है भाई, टेन के पदों में ये कॉस है, तो ये हो गया 1/√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या आप कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर टेन थीटा बट्टे √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा को भी किसके पदों में लिखा जा चुका है, टेन थीटा के पदों में, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब साइन के बाद अभी हमने कोसेक को चेंज कर दिया, कॉस को चेंज कर दिया, साइन को चेंज कर दिया, अभी हमारे पास कोसेक और कॉट रह गई। अब आप जानते हैं पुनः कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है भाई 1 साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा। कोसेक जो है साइन का व्युत्क्रम होता है, तो इसलिए कोसेक थीटा बराबर, इसलिए कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा का मान क्या है भाई, साइन थीटा का मान ये आया हुआ है टेन के पदों में, टेन थीटा बट्टे √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये भिन्न उल्टी हो जाएगी, तो ये कोसेक थीटा इज फाइनली √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और पूरे के बट्टे में क्या है भाई, टेन थीटा। यहाँ पे हमने कोसेक थीटा को भी चेंज कर दिया है किसके पदों में, टेन के पदों में। कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे टेन थीटा। कोसेक थीटा भी चेंज हो गया टेन के पदों में, साइन भी चेंज हो गया, कॉस भी चेंज हो गया, सेक भी चेंज हो गया, लास्ट में क्या बचा, कॉट। और कॉट सबसे आसानी से चेंज होगा पुनः, एंड फाइनली आप जानते हैं भाई कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 cot theta is reciprocal of tan theta, so cot theta बराबर 1/tan थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, हमने cosec थीटा को भी tan के पदों में ले आए, हम जो है cos थीटा को भी tan के पदों में ले आए, उसके बाद हम sin थीटा को लाए, और उसके बाद हम cosec थीटा को लाए, और फाइनली हम किसको लाए, cot थीटा को। तो सारे के सारे tan थीटा के पदों में, बाकी के 5 मैंने tan थीटा के पदों में लिख दिए भाई, ठीक है, क्लियर। अब आपके पास होमवर्क है, ये आपके लिए बिल्कुल वही सवाल है, अन्य पांचों। अब मैं सभी की जगह पे क्या लिख दे रहा हूं, पांचों त्रिकोण
वित्तीय अनुपातों को नंबर फर्स्ट साइन थीटा, नंबर सेकंड कॉस थीटा, नंबर थर्ड सेक थीटा, नंबर फोर्थ cosec theta, and number 5 and final cot theta के पदों में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। बाकी की जो 5, देखो जैसे हमने tan थीटा के पदों में व्यक्त किया, वैसे ही आपने सबको साइन के पदों में व्यक्त करना है, कॉस के पदों में व्यक्त करना है, सेक के पदों में व्यक्त करना है, कोसेक के पदों में व्यक्त करना है और कॉट के पदों में व्यक्त करना है। और इनको व्यक्त करने के बाद आप मुझे ये सवाल व्हाट्सएप करोगे इस नंबर पे। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना। आपके एफिशिएंसी चेक हो जाएगी कि आपने किया है या नहीं किया। नोट करो। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है।